नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अपराध लोक। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा और मेरे साथ वरुण जी मौजूद हैं। दरअसल बरेली की एक घटना इस वक्त सुर्खियों में है और जुर्म की दुनिया की ये बड़ी खबर पिछले 24 घंटे में बनती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अभिनेत्री दिशा पाटनी का घर बरेली में है और उनके घर पर जबरदस्त गोलीबारी की गई है। क्या है इसकी वजह? कैसे अभिनेत्री इस तरीके के एंगल में दिखाई पड़ रही हैं? दूसरी सबसे बड़ी चीज कि बरेली में उनके घर पर जो हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी किन लोगों ने ली है और उसकी वजह क्या है, यही सब लेकर हम हाजिर हैं। वरुण जी, दिशा पाटनी अभिनेत्री हैं, वहां काम करती हैं। मैं चाहूंगी दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि उनका परिवार जहां रहता है, क्या वजह लगती है, किन लोगों ने जिम्मेदारी ली है। देखिए प्रतीक्षा, बरेली में उनका परिवार रहता है, दिशा पाटनी का। उनके पिता का नाम जगदीश पाटनी है, वो पुलिस में सीओ रह चुके हैं। उनकी जो बड़ी बहन है वो आर्मी में रह चुकी हैं, मेजर रैंक तक पहुंची थी। उन्होंने सेनानिवृत्ति वहां से ली और उसके बाद वो इन दिनों एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं। खुशबू पाटनी उनका नाम है। तो खुशबू ने पिछले दिनों एक बयान दिया, बयान महिलाओं को लेकर दिया। पिछले दिनों कुछ एक बहुत चर्चित संत उन्होंने महिलाओं को लेकर कोई टिप्पणी की सोशल मीडिया पर, जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग खड़े दिखाई दिए। काफी समय से हमने देखा उसकी तकरार चल रही थी सोशल मीडिया पर। जी। तो खुशबू पाटनी उसके विरोध में खड़ी हुई। उन्होंने उसको लेकर जो अपना बयान दिया उसकी काफी आलोचना भी हुई। बाद में खुशबू ने उस पर माफी भी मांगी। खुशबू ने कहा कि उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, किसी की आस्थाओं को हर्ट करना नहीं था। हालांकि उन्होंने एक जो धार्मिक पुरुष हैं उनके लिए कहा कि मैं अभी भी उनके खिलाफ हूं इस बयान के। इसके बाद होता यह है कि एक वहां पर रेकी इनके मकान की शुरू हो जाती है। गुरुवार को वो रेकी करके जाते हैं, शुक्रवार की सुबह सुबह वो फायरिंग करते हैं। 9 राउंड की फायरिंग होती है। बदमाश जो है वो बाइक पर आते हैं, गोलियां चलाते हैं, चलाकर चले जाते हैं। पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती। सीसीटीवी में वो लोग दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से वो रेकी कर रहे थे। गुरुवार को भी वो यहाँ पर आए थे, तब भी उन्होंने रेकी करके गए थे वो। अब यहाँ पर 2-3 बातें बहुत साफ तौर पर हमें देखनी होती हैं। क्राइम की जब हम बात कर रहे हैं, अपराध की जब हम बात कर रहे हैं, तब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे हैं जो उन धर्माचार्यों की टिप्पणियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अपराधियों ने चुना दिशा पाटनी का घर। दिशा पाटनी का घर इसलिए चुना गया क्योंकि अपराधी चाहते हैं कि यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आए, और ऐसा हो भी रहा है। हम और आप यहां बैठकर चर्चा कर भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हमने पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, इन पर हमने कई वीडियो बनाए अपने दर्शकों के लिए। और इन वीडियोस को बनाते बनाते एक चीज बार बार मेरे सामने आती है, और वो ये कहती है कि पिछले दिनों मुंबई में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। दाऊद इब्राहिम गैंग के खत्म होने के बाद, अरुण गवली गैंग के खत्म होने के बाद, जितने भी गैंग थे उनको खत्म होने के बाद वहां पर अभी कोई बड़ा और स्थापित गैंग नहीं है। कोई ऐसा नाम नहीं है जो इन अभिनेताओं से रंगदारी वसूलता हो। और पिछले लंबे वक्त से रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, वैक्यूम को भरने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, सलमान के बहुत करीबी, सलमान को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे अभिनेता हैं जिनको धमकियां लॉरेंस के नाम पर मिली हैं। आप गौर करें, कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग होती है और ये भी जो जिम्मेदारी है वो इसी ग्रुप ने लेती है वो भी। तो ये जो लगातार इस तरह की हरकतें हो रही हैं, एक खास तौर पर जो बहुत चर्चित लोग हैं उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये गैंग चाहता है कि आप इनको रिकॉग्नाइज करें, और ऐसा हो भी रहा है। एक चीज यहां पर हम ये देखते हैं कि हमलावरों की पहचान जो होती है, ये राजस्थान के डेलाड़ा गांव से जुड़े बताए जा रहे हैं। वीरेंद्र चारण और महेंद्र सारण, इनके ऊपर यह बताया जा रहा है कि इन्होंने इस पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली है। दूसरी बात यह कि एक फायरिंग होती है, 9 राउंड गोलियां चलती हैं। परिवार अंदर है घर के, उसे पता ही नहीं चलता कि हमारे घर पे फायरिंग भी हुई है। बाद में जब लोग बताते हैं कि हमने आवाज सुनी, पुलिस पहुंचती है, तब उन्हें पता चलता है अच्छा हमारे घर पे फायरिंग भी हुई है। एक चीज यहां यह है कि वो किसी को मारना नहीं चाहते थे, वो केवल डराना चाहते थे, वो केवल धमकाना चाहते थे। अगर वो मारना चाहते तो वो मार भी सकते थे, वो घर के अंदर भी घुस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप याद करिए, सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी, और सलमान खान के घर के बाहर जो
गोलियों के निशान मिले थे वो तकरीबन यही गवाही देते थे कि किसी को मारने का प्रयास मकसद नहीं नहीं था। किया गया और ये केवल डराने की कोशिश थी। ये डराने की कोशिश हमें लगातार दिखाई दे रही है। और बाबा सिद्दीकी को मारा क्यों गया, फिर ये एक बड़ा सवाल आता है कि जब डराने की ही कोशिश चल रही है तो बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों। तो यहां आप देखिए कि एक ये बात पता चलती है कि जिस वक्त पे वो मर्डर हुआ उस वक्त बाबा सिद्दीकी अकेले थे। उस वक्त वो ऐसी परिस्थितियों में थे कि जहां पर उनके ऊपर हमला किया जा सकता था। ये दोनों ही केस, जहां सलमान की हम बात करते हैं, दिशा पाटनी के घर की बात करते हैं, परिजन जो है वो घर के अंदर थे। यहां पर बाबा सिद्दीकी घर के बाहर थे, अकेले थे जिस वक्त उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। कपिल शर्मा के कैफे के बाहर गोलियां चलाई गई, अंदर बैठे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये जो गैंग है इसका मोटिव ही ये है कि रंगदारी वसूली जाए। जैसा हमने बताया, काम कर रहे हैं वो। जैसा हमने बताया 750 से ज्यादा प्रतीक्षा जी इनके शूटर हैं, पूरे देश भर में फैले हुए। और ये जेल में जो बंद लड़के होते हैं उनको फुसलाते हैं, उनको बरगलाते हैं, उनको हथियार देते हैं, उनको पैसा देते हैं, सोशल मीडिया पर उनको प्रसिद्धि दिलाने का वायदा किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर तुम मर गए या तुम पकड़े गए तो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे घर वालों का ध्यान रखा जाएगा। तो पूर्वांचल के लड़के, बिहार के लड़के, उत्तर प्रदेश के लड़के, राजस्थान के लड़के, वो गरीब घरों के लड़कों को निशाना बनाते हैं, उनको चुनते हैं, उनसे फायरिंग कराते हैं। और अब देखिए, अब इसी में क्या हुआ कि वो नैनीताल रोड पे भाग गए, वो उत्तराखंड की तरफ निकल गए। अगर वो पकड़े नहीं जाते, जो सीसीटीवी में दिखाई दिए गए लोग हैं, अब क्या होगा इसके बाद? एक भय का माहौल पैदा होगा। ये सवाल कई मैं कहूं कि पुलिस के ऊपर भी है, ये यूपी की सरकार के ऊपर भी है, ये पुलिस के इकबाल के ऊपर भी सवाल है। और जो लगातार हम जिस वैक्यूम की बात कर रहे थे, जो मुंबई का वो जो पूरा का पूरा बॉलीवुड है, बॉलीवुड को धमकाने की स्पष्ट रूप से कोशिश यहां पर हमें दिखाई देती है। अगर केवल बात विचारधाराओं की होती, अगर केवल बात हिंदुत्व की होती, अगर केवल बात बुरा मानने की होती, तो क्यों नहीं आमने सामने बैठकर बात कर दी। हमारा देश तो शास्त्रार्थ का देश है, हमारा देश गोली चलाने वाला देश कब से बन गया। हम अगर कहीं किसी से असहमति रखते हैं तो हम बातों के जरिए उससे निपटाते हैं। लोकतांत्रिक देश है। आप अगर हथियार के बल पर किसी को धमकाना चाहते हैं, चुप कराना चाहते हैं, तो इसका मतलब है ना तो आप लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, ना आप कानून में यकीन रखते हैं, और आप जिस बंदूक के बल में यकीन रख रहे हैं उसके जरिए आप कोई हिंदू हृदय सम्राट बनने वाले नहीं है। आपको अंत में जेल जाना ही पड़ेगा, पुलिस की गोलियों का सामना करना ही पड़ेगा। जी प्रतीक्षा, बिल्कुल ठीक है। तो ये बरेली का ये जो मामला है ये इस वक्त खूब सुर्खियों में है। इसकी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसा कि वरुण जी ने बताया बहुत विस्तार से कि ये जो गैंग है ये सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए, चर्चा उनकी मीडिया में होती रहे, उन्हें जाना जाए, इसलिए इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हुए तमाम सेलिब्रिटीज को निशाना बना रहे हैं। देखना यह है कि इस पूरे मामले में और आगे क्या अपडेट आती है। वो जो फायरिंग कर भागे हैं, जो गोलीबारी करके भागे हैं, वो पकड़े जाएंगे या नहीं। सरकार से भी सवाल, यूपी पुलिस से भी सवाल। बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।